सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 9वें अध्याय के 31 तक हमने देखा है। आखिरी 3 श्लोकों में भगवान के ऊपर अगर कोई कहे कि आप किसी का उद्धार करते हो, किसी को ज्यादा देर लगाते हो, किसी को नरक में भेजते हो, तो भगवान ने कहा कि मेरे ऊपर वो नहीं लग सकता। क्यों? उदाहरण दिया, जो मेरे नजदीक आएगा उसका उद्धार होगा। जैसे शीतकालीन में अगर आग के पास कोई जाएगा तो उसको शीत से राहत मिलेगी, मतलब उसकी सर्दी दूर हो जाएगी। लेकिन वो पास में नहीं जाएगा तो उसकी सर्दी कैसी दूर होगी? स्पष्ट है कि जिसका दुख, उसका जन्म मरण का दुख, हाँ, उसी का ही खत्म होगा जो ईश्वर के प्रति अपने आप को जोड़ देगा, ईश्वर को प्राप्त करेगा। तो इसलिए भाष्यकार ने भी बहुत सुंदर कहा था कि दूरस्थानाम यथा अग्नि शीतम न अपनयति। भगवान के अग्निवत अहम, जो दूर में है उसके लिए अग्नि जो है शीत को दूर नहीं कर सकती है। लेकिन समप उपसर्पितम अपनयति, जो समीपम, जो नजदीक है, उसको तो उसकी सर्दी तो भगनी ही जानी है। इसी प्रकार तथा अहम भक्तान अनुगृह्णामि, इसी प्रकार वे भक्तों को अनुग्रहित करता हूँ। तो जो आएगा वो पाएगा, नहीं आएगा तो खोएगा। इस प्रकार से तो तेषु अहम भक्त्या मयि ये भजन्ते तेषु अहम, मैं हमेशा जो है मैं उनमें हूँ और वो मेरे में है। एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। जैसे कि धागे में क्या फूल पिरो होते हैं, है ना, इसी प्रकार। और यहाँ तक कोई कहेगा कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं नालायक हूँ, तो बोले कितना भी नालायक हो तो भी कोई बात नहीं है। कहते कि दुराचार अपि माम भजन्ते, सेत, अगर आप दुराचारी हो, हाँ, अपने अज्ञान में किया, और दुराचारी ने सुदुराचारी, सबसे बड़ा, जिसको जो है, जिसने उसके अंदर क्या की, पीएचडी की, विशेष क्या क्या डिग्री हासिल की, किसने, कि सबसे होता है ना, सबसे बड़ा दूसरों को चुतिया कौन बना सकता है ना, होता है ना। तो अरे मैंने सबसे बढ़िया उसको बेवकूफ बनाया, ऐसे लोग भी होते हैं ना। तो इस तरह से उसके अंदर भी बड़े लोग क्या होते हैं, माहिर होते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा भी हो तो भी सुदुराचार है ना, उसने अज्ञान वशात उस समय किया, लेकिन जानने के बाद, है ना, इसलिए तो जानवरों को पाप नहीं मिलता, उसको दोष नहीं लगता। क्यों? वो नहीं जानते कि दूसरों को लात मारने से लगता है या सींग मारने से लगता है। वो उनको पता नहीं कि हमें बुद्धि है, क्योंकि हमें अगर कोई देगा तो पता चलेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें मालूम होता है, फिर भी अगर दूसरों को करते तो फिर भगवान कहते उसको क्षाम्य नहीं है। लेकिन यहाँ कहा गया कि अनजान में अगर सुदुराचार, लेकिन माम अनन्य भाव, वो अगर सुधरना चाहता है, जो सुधरना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता है ना। और जो सुधरना नहीं चाहता उसको कोई उठा नहीं सकता है। हाँ, तो इसलिए जो एक बार लग गया उस रास्ते में, वे थे साधु एव सह मंतव्य, उसने तो अपने आप को अपना अंतकरण साधु जैसा बनाया। मतलब साधनोति परम कार्यम, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कभी भी दूसरों को जो है बलि का बकरा नहीं बनाता, दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाता है। तो उसने हमेशा पहले दूसरों का ध्यान रखा है। तो साधु एव,
सह मंतव्यः। सम्यक व्यवस्थितः सः, जिसने अपने आप को जो है उत्तम निश्चय वाला बन गया, व्यवस्थितः, कि मैं अपने अपने निश्चय से हटूंगा नहीं। तो इसलिए ऐसा अगर कोई है तो वो भी क्या बन सकता है, वो उद्धार हो सकता है उसका, और वो साधु बन सकता है। और वो कैसा बनता है धर्मात्मा, तो कहते हैं उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्षिप्रम, है ना, शीघ्रम, जल्दी ही। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांतिम निगच्छति। तो शांतिम निगच्छति कैसी, हमारे पास तो हमको कई लोग जो है क्या होती है, अनित्य शांति और मोमेंटरी क्षणिक सुख तो सबको मिलता है ना। पूज्य स्वामी जी कहते थे कि वो अपने आश्रम से पुरानी झाड़ी से कैलाश आश्रम पढ़ने जाते थे, गंगा किनारे। वहां रास्ते में कई महात्मा लोग रहते, उसमें एक महात्मा थे अपने को वहां में रहते थे, और गंगा किनारे पड़े रहते। तो एक महात्मा जी, कहाँ जाते हो, किसके लिए जाते हो, पढ़ने के लिए आते हो। तो क्या परम पुरुषार्थ मोक्ष को जानना है, समझना है। अरे बोले, क्या आपका मोक्ष कब मिला, क्या मिलेगा, हम तो रोज मोक्ष में जाते हैं। कहाँ, वो भांग का गोला खा लिया और पूरा दिन के लिए मस्त हो गए ना। तो वही कहते थे कि नाला मरंद मरंद, इसी दवा खाते बोले हम लोग, मरंद मतलब दवा। तो वो जिससे कि हमको रोज जो है मोक्ष मिलता है ना। तो, तो वो जो है रोज का नहीं, यहाँ तो कहते हैं शाश्वतीम, शांतिम निगच्छति, ऐसी शाश्वत शांति को प्राप्त करने वाले क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। और भगवान ने खुद ही यहाँ पे एक घोषणा की, मैं भक्त न प्रणश्यति, है ना। और ये क्या, प्रतिजानी ही, मेरी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा गुरु, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो लेकिन उसको भी समझने के लिए, है ना, स्वामी जी एक बार उदाहरण देते थे कि एक गांव में बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने के बाद शासन ने, प्रशासन ने अनाउंस किया कि भाई आप फटाफट जो है अपनी जो भी काम की चीज लेकर के बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, आपको यहाँ से जो है सुरक्षित स्थानों पे ले जाएंगे। तो वो अनाउंस किया, फिर भी कई लोग तो गए, लेकिन एक ऐसा भक्त था, उसके ऊपर था कि भगवान ने वचन दिया है, न मे भक्त प्रणश्यति। छत पे जाके बैठ गया, और फिर दोबारा अनाउंसमेंट आया कि भाई निकलो, कोई अगर रह गया तो निकलो। हाँ, अब जो है बाढ़ आने वाली है और यहाँ कोई बचेगा नहीं, सब बह जाएगा। तो कहा कि ऐसा है, तो मुझे तो भगवान का विश्वास है कि भगवान मुझे मारे मरने नहीं देंगे। आखिरी में तीसरी फिर अनाउंसमेंट हुई, क्योंकि ये बड़ा हाथी निकला, और तीसरी बार जो ऊपर से हेलीकॉप्टर आया कि आ जाओ जल्दी, जल्दी आ जाओ, नहीं तो बचोगे नहीं, बचना हो तो आ जाओ। बोला नहीं मेरे भगवान मुझे। अब क्या हुआ कि खतरा तो खतरा ही था, और जब जैसे बोला वैसे बाढ़ आ गई, और बाढ़ के साथ फिर ये गया। जाने के बाद अब जो है कहता कि मैं भगवान के साथ में मरने के बाद कहता मैं भगवान से पूछूंगा ये आपका वचन कैसा है। तो वहां जाकर के फिर यमराज जी को कहता है कि ये ऐसा कैसा भगवान का झूठा वचन। तो वहां फिर बताया गया कि देखो, वो जो अनाउंस करने वाले कौन थे बताए, हैं? वो के भूत थे, पागल थे, वो भी तो भगवान के ही रूप थे ना, तुमको बचाने के धर्म का आग्रह कर रहे थे। और अंततोगत्वा जो हेलीकॉप्टर वाला आया था, वो कौन था, वो भी तो भगवान ने भेजा था। तो तुमने सीधा सीधा भगवान का तिरस्कार किया, और खुद कह रहे हो कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ। तो अगर हम पास में अगर उनको नहीं समझेंगे तो कहेंगे नहीं भगवान मुझे बचाएंगे, तो भगवान कोई अलग नहीं, भगवान ही एक धर्म का ही हिस्सा है ना। जो जो जहां पर मैं व्यवहार करता हूँ, व्यवहारिक जो धर्म है, उसी के अंदर भगवान का क्या वास्तव्य है।
ठीक है, तो ये जो है भगवान का यहाँ पर जो वचन है, भक्तः में न प्रणश्यति प्रति जानी, आप उसको जान लीजिए। ठीक, तो आगे 32वां। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपिषु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। माम ही पार्थ, हे पार्थ, व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, माम ये अपि व्यपाश्रित्य, माम ही, मेरा ही कोई क्या कहता है, आश्रय लेता है, व्यपाश्रित्य आश्रयत्वेन गृहीत्वा, तो मेरा जो आश्रय लेते हैं, मेरे ही आधार से, मेरे ही आश्रय से अपने आप को बचाने की और धर्म का अनुसरण करते हैं, तो भगवान धर्म का ही स्वरूप है और उसी में रहते हुए, क्यों ना आप कहेंगे नहीं नहीं, अरे कहीं प्रकार के अगर जो पुण्यशाली लोग हैं उनको ही भगवान मिलते हैं, और जिनके अंदर किसी कर्म के कारण जिन जिन लोगों को अपने अपने जो भी शारीरिक डिस्कम्फर्ट, जो भी उनको तकलीफें है, जिनको जो जो पीड़ा है, उसको एक कहा जाता है कि पापयोनयः, पापानाम योनि पाप योनि। और बहुवचन है क्या, जिसे कारण हरि बनता है ना, हरयः पाप योनयः, योनि शब्द है। तो जिनका जन्म ऐसे योनि में हुआ, जिसके अंदर उनको कष्ट है, या भाष्यकार कहते हैं पाप योन, पापा योनि ऐशाम ते पाप योनयः। क्यों भाई, उनको, जिनको जो है ऐसे यहाँ आने के बाद भी जैसे कहा जाता है कि समाज में उनको बहुत बड़ा दर्जा नहीं दिया जाता है, किसी को कुछ होता है, और जो भी स्त्रियों के लिए जो डिस्कम्फर्ट, जिनका जो मनुष्य के लिए जितना कंफर्टेबल शायद उनको नहीं रहता कहीं कारण, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, पाप योनि, मतलब उनको अपने पूर्व कर्म के कारण जो मिला हुआ शरीर है, जो योनि है, जिसके अंदर उनको मनुष्य के कंपैरेटिवली उनको अधिक डिस्कम्फर्ट है, तो ऐसे लोगों को यहाँ कहा गया पाप योनयः। अगर ऐसे योनि में, ऐसे शरीर में अगर आपने जन्म लिया तो भी ये माम व्यपास रहते, वो भी मेरा अगर आश्रय लेते हैं, तो कौन होंगे वो पाप योनयः, जिनको सबके जैसे जो प्लेजर, जिनके जैसे उनको नहीं मिलता सामान्य रूप से, तो उनको जो अपनी कमियां हैं अपने शरीर के माध्यम से वो भुगतनी पड़ती है, तो उसमें ते स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः। तो इन तीनों को जो है कहते हैं कि ये पाप योनयः। तो भले सबको तो इसका प्रश्न होता ही होगा, लेकिन भगवान ने जो कहा कि किसी ना किसी, भले वो सीधा सीधा किसी को नीचा करने के लिए नहीं, नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने कर्म के कारण जो जिसको जैसा शरीर मिला उसको लेकर के वो पापियों में कह रहे हैं, उनको इस प्रकार से स्त्रियों को और वैश्य को और शूद्र को नहीं लिया है, कहते वो भी जिनको जिस प्रकार से इस योनि में जो भी शारीरिक अ, उनके लिए प्रतिकूलता है, उनको भी, वो लोग भी ते अपि पराम गतिम यान्ति, उनको भी अ,
जो मेरा अवलंबन करते, मेरा अवलंबन बन करके मेरी साधना करते, उनको भी उत्तम गति उनको भी प्राप्त हो सकती है। पराम गतिम, हाँ, प्रकृष्टाम गतिम प्राप्नोति यान्ति, वो भी उस परागति को प्राप्त हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, है ना। तो ये अपि पापयोन्ययः स्युः, लिंग लकार में आएगा स्युः। तो ऐसे पाप योनि वाले भी क्यों न हो, ये माम विपाश्रित्य, जो मेरा आश्रय लेते हैं, ते अपि, हाँ, वो भी, उन्हें वो स्त्रिय वैश्य तथा शूद्रा, वो भी पराम गतिम यान्ति, वो भी उस परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। आगे, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राज ऋषयः राजर्षयः तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। माम भजस्व, यहाँ पर भी एक प्रकार से क्या है, लोट लकार है। आएगा हमारे इसमें अभी, मुझे क्या करेगा, मेरी तू सेवा कर, माम भजस्व। किम पुनः, अब ऊपर किसके साथ कनेक्शन दे रहे हैं। अगर, अब देखिए बहुत सुंदर यहाँ कह रहे कि हम हमको भगवान ने सब कुछ देने के बावजूद हम उनके प्रति बिल्कुल विमुख होकर के संसार के प्रति कितना अपने आप को जोड़ देते हैं, रात दिन उसी चीजों के अंदर मग्न हो जाते हैं। तो ये कर्म रूप हमारा जो है, अच्छा कर्म क्या, पहले जिससे कि हमको सुंदर ये शरीर मिला और उत्तम कुल मिला, जिसके अंदर ये प्राप्त होने के बाद अगर हम उसका उपयोग नहीं करते, तो समाज में ब्राह्मण कुल को सबसे ऊपर माना जाता है। क्यों? वो समाज के लिए एक आदर्श माना जाता है, वो आदर्श स्थापित करता है सबको, समाज को अपने आप को साथ लेकर के वो उनको सन्मार्ग में दिखाता है, और अपनी खुद की जो है उसकी कैसी दैनिक जो उसकी क्रिया है, उसका अपना आचरण है, एकदम तपस्वी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है ब्राह्मणाः किम पुनः, अगर ब्राह्मण ने जो ऐसे योनि में प्राप्त किया, जिसको पुण्य योनि कहेंगे, पुण्याः भक्ताः, क्यों कि उनको जो है जिसको जो है सीधा सीधा पहला समाज को जो है एक मार्गदर्शन कर सकता है व्यक्ति, है ना, कि भाई ऐसा जीवन अपना बनाओ जिससे कि आप अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, आप ईश्वर के तरफ अपने आप को मोड़ सकते हैं। तो ऐसा जो ब्राह्मण शरीर जीवन के अंदर, हाँ, क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो उसमें कौन कौन है, पुण्याः भक्ताः, तो ब्राह्मणाः तो है ही है, राज, हाँ, इसमें दो चीजें, राज च ऋषयश्च, है ना, जो राजा है और ऋषि है ना। तो कहते ऋषि कैसे बने, वो कहते या दो प्रकार, एक तो द्वंद्व समाज कहा जाता है, और एक दूसरा समाहार, हाँ, द्वंद्व कहा जाता है ना। कैसे, जो राजा थे और ऋषि थे, राजानश्च ऋषयश्च, हाँ, राजा और ऋषि, इन दोनों को पुण्यात्मा माना है। आगे चल करके नहीं कहते राजा थे वही आगे चल करके ऋषि बन गए। कई बार जो है राजानों ही अपने अपना साब जो क्या किया, अपना
कार्यकाल पूरा होने के बाद, हाँ, जैसे कहा जाता है ना, कथा आती है कि दशरथ को अपने ही सिर का एक सफेद बाल दिखाई दिया, देखते ही निर्णय लिया कि अब जो है मैं अपना क्या राजकरण, जो राजगद्दी है, बेटे राम को दे दूं, है ना। तो इस प्रकार से लोग स्वतः ही उसका जो है निर्णय लेते हैं। तो राजा भी ऋषि बनते थे, और राजा और ऋषि, इनको दोनों को भी पुण्यात्मा माना गया। लेकिन ध्यान देना, जो राजा होकर के अगर भक्त नहीं है ईश्वर का, तो वो फिर पुण्यात्मा नहीं कहा जाएगा। हाँ, देखते हैं आप आज के जमाने में जिनके पास में खूब पावर है, लेकिन वो अधिकतर कहाँ प्रयोग करता है? आतंक मनाने में, आतंकी बनाने में। तो ऐसा अगर राजा हो तो वो पुण्यात्मा कहाँ होगा? जो समाज का कल्याण कर सके, सबके अंदर, हाँ, सबका सुख दुख देख सके, ऐसा अगर राजा है तो वो पुण्यात्मा माना जाएगा। इसे राजा हो, ऋषि हो, और लेकिन भक्ता, वो भक्त हो, और वही पुण्यात्मा है। तो इसलिए ब्राह्मणाः किम पुनः, ऐसे जो पुण्यात्मा लोग है, ब्राह्मण हो, राजा हो, ऋषि हो, इनका तो कहना ही क्या। क्योंकि ब्राह्मण शब्द अपने पहले भी सुना होगा कि बहुत सुंदर कहा जाता है कि जो ब्राह्मण दो प्रकार के होते, एक कर्मतः और एक जन्मतः। तो अब देखते हैं, जन्मतः जो होते हैं आज के समय में, जो है तो ब्राह्मण कुल में, लेकिन समहाउ पुण्य था ब्राह्मण कुल में आने का, लेकिन उनका अगर आप देखेंगे, आचरण देखेंगे, और उनका ओरिएंटेशन देखें जीवन का, तो पता चलता है कि ब्राह्मण तो कहाँ है, वहां है या नहीं। कई ब्राह्मण होने के बाद तो उनको तो वेद से और इनसे इनसे तो बड़ी नफरत हो जाती है। कई लोगों को तो उसको एलर्जी हो जाती है कि ये क्या चीज है। तो ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन उनके अंदर वो पुण्य नहीं कि जिसके अंदर वो ईश्वर की भक्ति भी उनके अंदर है ना। तो इसलिए जो कर्मतः, भले वो जन्मतः ब्राह्मण नहीं है, लेकिन कर्मतः है तो भी वो ब्राह्मण कहा जाएगा। और जन्मतः ब्राह्मण है तो है, लेकिन अगर वो अपने जीवन में वो कर्म का कार्य, ब्राह्मण का कार्य नहीं करता है, तो फिर वो ब्राह्मण होते हुए भी उसने अपने आप को क्या क्या खो दिया है। इसलिए कहा जाता है, हम सभी लोग अगर ब्राह्मण भी हो तो जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है, क्योंकि कोई संस्कार साथ लेके नहीं आता। जन्मना जायते शूद्र, फिर संस्कारात द्विज उच्यते, जिसका संस्कार हुआ है, गुरु के माध्यम से, जिनको कहा जाता है माँ बाप शरीर देते हैं, और आगे चल करके गुरु जिसके अंदर संस्कार डालते, तो वो अधिक पवित्र और शुद्ध बन जाता है। तो इसलिए संस्कारा द्विज उच्यते। और फिर एक बार द्विज हो गया, द्विधा जायते, एक बार माँ से जन्म हुआ और दूसरा उनको गुरु के उपदेश से उसका जन्म, तो उसको कहा जाता है क्या कि जन्मना जायते शूद्र और संस्कारा द्विज उच्यते, है ना। और फिर वही जिसने यज्ञोपवीत धारण किया, वो अगर आगे चल करके क्या करता है, वेद का अध्ययन करता है, तो वेदाध्ययनेन विप्रस्यात्, जो इसके अंदर विप्रता आती, जो अपने जीवन को वैदिक परंपरा के साथ जोड़ देता है। और जब ऐसा करते करते उसके जीवन में जो वैदिक सारे ऋचाएं पढ़ रहा है, तो एक दिन उसको उन ऋचाओं का क्या ज्ञान भी होगा। और फिर ज्ञान होगा तो किसका ज्ञान होगा? दुनिया का नहीं, वहां तो जो सारे संसार का कारण है, आत्म तत्व, उसका ज्ञान होगा। मतलब ब्रह्म का, आत्मा का ज्ञान होगा। तो जो ब्रह्म को जानेगा, फिर वो क्या बनेगा? ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणः। तो ये सुंदर कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारा द्विज उच्यते, वेदाध्ययनेन विप्रस्यात्, ब्रह्मं जानाति इति ब्राह्मणः।
तो ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजा ऋषयः च राजर्षयः तथा इमम् अनित्य लोक अनित्य अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य। ये सुख तो सबको मिलता है, लेकिन उस सुख की कैटेगरी समझनी चाहिए कि मुझे क्षणिक मिलता है या नित्य सुख मिलता है। खुजली करने वाले को भी सुख मिलता है ना, अच्छी तरह से जो है खुजलाता है, लेकिन उसी क्षण के बाद में उसको अरे मैंने क्यों खुजला है। तो खुजलाते समय भी सुख मिला था, लेकिन वो कौन सा सुख है? अनित्य। तो संसार के जितने सारे सुख के अनुभव होते हैं वो कौन से है? अनित्य ही है। तो अनित्यम इमम लोकम, वो कैसा है? असुखम। वो जो सुख है, लेकिन सुख की जो है उसके अंदर अनित्यम क्षणिकम सुखम इमम प्राप्य, है ना। ऐसे अनित्य सुख का जिसके अंदर कहा जाता है कि अनित्य मतलब क्षण भंगुरम असुखम सुख वर्जितम, जहाँ पे केवल नाम के लिए सुख है लेकिन बाद में दुखी दुख है ना। तो स्वामी जी की भाषा में कहे तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सुख पाने के लिए बहुत सारे जो है कष्ट झेलते हैं। तो दुख 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 सुख, है ना। फिर और कष्ट करेंगे और कुछ पाएंगे, फिर दुख 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 सुख। वो कहा जाता है ना आजकल का वेस्टर्न जो फिलॉसफी, एक हफ्ता काम करो, दिन जम के खूब काम करो, खूब आखिरी दिन से हाँ जा करके आराम। कहाँ जो कहीं जाकर के समुद्र किनारे जाके लेटे, तो जो भी है खान पान करेंगे। तो कहने का मतलब जो है, एक छोटा सुख पाने के लिए हम लोग कई दुखों को झेलते हैं। तो कहने का मतलब वो भी सुख क्या है, फिर वो भी असुखम अनित्यम। जो जो पाओगे वो साथ नहीं जाता, और आपने जितना भी कमाया वो सब जो है यही रहता है, तो आपके लिए वो भी अनित्य ही है। तो अनित्यम इमम सुखम इमम प्राप्य, ये सब प्राप्त करके तुम जो है पुरुषार्थ साधनम दुर्लभत्व मनुष्यत्व। भाष्यकार कहते ऐसा ये पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए सुंदर एक साधन है आपके पास में, ये शरीर मिला हुआ है मनुष्य का। इसको प्राप्त करके तू क्या कर? माम भजस्व, मेरा भजन कर। भजस्व सेवस्व, लोट लकार है। आप सेवा करो मतलब मुझे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। तो हे पार्थ, हे अर्जुन, अगर पाप योन है तो उसके अंदर अगर जिसको पुण्य योनि प्राप्त होती है, जिसके अंदर ब्राह्मण तो सब कुछ उसको बहुत सुंदर एक वातावरण मिला होता है, जिसको बस अपना केवल अपना कर्तव्य कर्म कर करके वो खुद का भी अन्यों का भी कल्याण करा सकता है, तो वो जो है शरीर है उसको कहा जाता है पुण्या भक्ता। तो ब्राह्मणा राज ऋषय पुण्यात्मा भक्ता, ते तो इसमें से अवश्य ही अपने जीवन को सार्थक करा सकते हैं। और अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य, यहाँ जो है सारे संसार के अगर कितने भी सुख इकट्ठा करेंगे तो वो सुख जो है नाम के लिए होते, लेकिन अंत तो गत्वा दुखम ही है। क्योंकि वो अगर आपने केवल एक क्षणिक सुख के लिए प्रयत्न किया तो वो सुख मात्र नाम मात्र का रहता है ना। तो इसलिए कहा जाता है इसको प्राप्त करके ऐसे अपने क्या पुरुषार्थ साधन की मनुष्यत्व प्राप्त करके आप जो है उसको खोगे नहीं, तो आप भजस्व माम, आप मेरी प्राप्ति के लिए आप क्या करो? साधना करो। यहाँ पे ऑर्डर है एक प्रकार के, माम भजस्व। आखिरी वाला, मन्मना भव मद भक्त मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। आत्मानं तत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तः। भव
मद्याजी माम नमः कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। तो अब अर्जुन के लिए कहते भव बन जाओ, है ना? क्या बनो? मन मना भव, मद्याजी भव। आपका जो मन है सबके लिए कारणन बंध मोक्षयो मन एव मनुष्यान, मन ही आपके लिए एक मुख्य कारण बनता है। आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो या बंधन की तरफ, तो इसलिए आप जो है अपने आप को मेरे मन वाला, मन मना भव, मुझे ही मेरे मन वाला बन, मतलब मुझे समझने के लिए मेरा ज्ञान प्राप्त कर। मन मना भव मद भक्त भव। अब जो है आप अपने आप को क्या करो, एक प्रकार से मेरे अंदर अपने आप को आप त्याग दो, मतलब जीवन की अपनी जितनी सारी चीजें हैं उसके प्रति तिलांजलि दे करके आप मेरा ही क्या करो, मद भक्त, मेरा पूर्ण समर्पण शरणागति हो जा, है ना? मेरा भक्त बन जा। मद्याजी, हम्म, मद्याजी मद यजनशील भव। हमेशा जो यजन मतलब यहाँ पे पूजन आदि भी है, जितनी सारी साधना है कायेन वाचा मनसा, हाँ, मद्याजी मद यजनशील भव। हर प्रकार से आप जो है मेरे माध्यम से ही आप साधना करते हुए मत किया जी मेरा यजन करने वाला, और माम नमः कुरु। इसमें ईश्वरम माम, ईश्वर स्वरूपम माम नमस्कुरु। नमस्कार मतलब यहाँ पे किसको? जीव जो जो चीजें हैं संसार में वो ईश्वर से ही प्राप्त हुई, और वो मेरे लिए सब जो है ईश्वर का ही स्वरूप है ना? तो मेरे लिए सबके अंदर एक प्रकार का ऐसा एक आदर हो कि मैं सबको जो है आदर भाव से देखूं। नमः कुरु मतलब हमेशा नमस्कार, अंदर से एक प्रकार की शरणागति। नमस्कार का अर्थ भी क्या होता है हमने बताया था उस दिन। क्या होता है? न म है ना, न मैं है ना, ये मेरा नहीं है ना। नमः नमः इति न मम, ये मेरा नहीं है, ये संपूर्ण ईश्वर का ही है, तेरा तुझको अर्पण। तो ये न मम इति नमः। शरीर नहीं है, मन नहीं है, और मेरा धन भी नहीं है, तो ये सारा सारा जो है आपने ही दिया है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो नमः कुरु, आप जो है ईश्वर के स्वरूप को हर जगह जो है नमस्कार करो। तो मत मत मनः मत भक्त मत याजी और नमः कुरु। जब मुझे सबके अंदर देखेगा तो अपने आप ही तो सबको जो है नमस्कार करने वाला बनेगा। तो इसके लिए मतलब ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं। आप जो अवश्य ही क्या बनोगे फिर? हाँ, अहम ब्रह्म अस्मि। जब मैं हूं तो सब कुछ ही ईश्वर का ही स्वरूप है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। फिर कहते माम एव एष्यसि। फिर अगर इस प्रकार का आपका ज्ञान आपको ज्ञान होता है, मेरे मन वाला होता है, मेरा भक्त बन जाता है, मेरा यजन करने वाला होता है, और मुझे हर एक हर एक वस्तु में मुझे नमस्कार कर करके मुझे ही देखता है, तो फिर किसको प्राप्त होगा? तो माम एव एष्यसि, मुझे ही तो प्राप्त होगा। आगमिष्यसि, है ना? तो बूंद कहाँ जाएगा? आखिरी में सागर में मिल जाएगा। तो भगवान कहते जहां से तू निकला था वहीं तू मुझे प्राप्त होगा। माम एव एष्यसि युक्त्वा। युक्त्वा मतलब अपने आप को, हाँ, समाधाय चित्तम, मेरे साथ एक कर करके, हाँ, सम्यक आधाय, मेरे में ही अपने आप को
एक तरह से समर्पित करता हुआ, युक्त्वा, एवं ऐसा अपने आप को अगर तू करता है तो आत्मानम, एवं उक्त्वा अपने आप को ऐसा जोड़ करके फिर क्या, मत परायण, मत एव परम आयनम, आयन कहते स्थान, कि जिसका आयन जो स्थान है, परमात्मा ही जिनका फिर परम आयन बन गया। हम ऐसे तो कहते दो प्रकार के आयन होते, दक्षिणायन दक्षिणायन उत्तरायण, है ना, मतलब उस ओर जाता है सूर्य, तो इसलिए पश्चिम और दक्षिण और उत्तर जो कहा जाता है, यह आयन मतलब स्थान, उनका वास्तव्य स्थान। तो मत पर आयनम, मेरे ही स्थान में जो परम परायण होता है, मतलब मुझे ही वो प्राप्त करने के लिए समर्पित होता है। मत परायण, युक्त्वा मत आत्मानम माम एव एष्यसि, तो मुझे मेरे साथ जोड़ करके तो मुझे ही प्राप्त होगा अर्जुन। तो इसलिए तू यहाँ जो मैं कह रहा हूँ, भव, मन्मना भव, मद्भक्तः भव, मद्याजी भव, और आखिर में कहते माम नमः कुरु, मुझे जो है आप अपने आप को एक समर्पित होते हुए नमः कुरु, न मम इति, नमः नमः। और इसलिए फिर आपका कहीं भी पतन नहीं होगा, आप कहीं भटकोगे नहीं, माम एव एष्यसि। और आप ये तो पक्का ही है, एवं युक्त्वा अपने आप को जोड़ करके, मत आत्मानम मत परायणः भव, मेरा ही परम आयन स्थान है वो तुझे प्राप्त होगा। इस प्रकार से अर्जुन के लिए भगवान ने यहाँ तक एक प्रकार से आदेश दे करके आखिरी वाले श्लोकों में, हाँ, उसमें का एक में तो माम भजस्व और यहाँ का मन मना भव, है ना। अब के लिए और कोई दूसरा चॉइस नहीं अर्जुन, आपको मेरा ही जो है ज्ञान प्राप्त करना है, तो इस प्रकार की शरणागति आपके लिए आवश्यक है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजविषयो नाम नवमोऽध्यायः। ये जो भगवान कृष्ण का और अर्जुन का संवाद, और इसका टॉपिक है राज विद्या और राजगुह्य। तो विद्याओं में राजा और गुह्य गोपनीयों में भी राजा, तो ऐसे दो विशेषण है। तो ऐसा जो योग है ना, संगति, इस विषय की जो संगति है राज विद्या राजगुह्य के नाम से, ऐसा 9वां अध्याय भगवान अर्जुन के संवाद के रूप में यहाँ पे समाप्त हुआ है। तो इसको हम लोग साथ में बोलते 32 से। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ